नमस्कार, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल ज्ञान पर। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम आज बात करने वाले हैं गुआवा बीट की। यानी कि जो अमरूद होता है, ठीक है, उसमें सूखा रोग लग जाता है। अमरूद में सूखा रोग, तो उसकी बात करेंगे, जो कि हमारे एग्रीकल्चर का बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, जो लोग मतलब गुआवा की खेती कर रहे हैं, यानी कि अमरूद की खेती कर रहे हैं, वो लोग ये वीडियो मतलब ध्यान से देख सकते हैं। और अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर 11th 12th में है, जिसमें आपका टॉपिक गुआवा से रिलेटेड होता है, ठीक है, तो क्या करना है, आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बीएससी में तो पूछा ही पूछा जाता है गुआवा बिल्ट के बारे में। तो गुआवा बिल्ट के बारे में आपसे क्या पूछा जाता है, इसके सिम्टम्स पूछ लिया जाते हैं, ठीक है, साइकिल पूछ ली जाती है, और इसकी रेसिस्टेंट वैरायटी और इसका मैनेजमेंट पूछ लिया जाता है। लेकिन हम इस वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं इसके इंट्रोडक्शन से लेकर सिम्टम है, ठीक है, लाइफ साइकिल, कॉजल ऑर्गेनिज्म और मोड ऑफ इन्फेक्शन, उसके बाद रेसिस्टेंट वैरायटी और मैनेजमेंट, इस सब की बात हम करेंगे इस वीडियो में। तो आपको क्या करना है, हमारे साथ बस बने रहना है, कुछ नहीं करना है। और बस चैनल को सब्सक्राइब के अलावा कोई आपका काम नहीं है, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके हाथ में है, बाकी पढ़ाना सब मेरे हाथ में है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस 15-20 मिनट का टाइम निकाल के ध्यान से वीडियो देखना है, अच्छे से सुनना है। नोट आप इसके बना सकते हैं, वरना आपको इसकी पीडीएफ भी मिल सकती है, जिसके लिए क्या करना है, आपके लिए बस अपना मतलब एक कमेंट छोड़ना है कमेंट बॉक्स में, जिसके बाद आपको लिए इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम बात ही कर चुके हैं, इस वीडियो में बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, सिम्टम्स की, लाइफ साइकिल की, कॉजल ऑर्गेनिज्म मतलब कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से मतलब जो इसके उत्तरदायित्व हैं, और मोड ऑफ इन्फेक्शन की, रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी है, और मैनेजमेंट की। ठीक है, सारी बात करेंगे इस वीडियो में। तो बस फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक कीजिए। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए आपको कुछ अगर डाउट रह जाता है लास्ट में तो। ठीक है, पहली बात तो कोशिश करूंगा पूरी कि मतलब कोई भी डाउट इससे रिलेटेड होने वाला नहीं है, एक ही बार में आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, यानी कि जो गुआवा बिल्ट है, ठीक है, अमरूद में जो सूखा रोग है, सबसे पहले कहाँ से पता चला था इसके बारे में। तो फर्स्ट रिपोर्टेड इन द 1935 फ्रॉम द बबक्करपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले कहाँ मिला था, ये बबक्करपुर में मिला था। ठीक है, एक जगह का नाम है बबक्करपुर, कौन से, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, कौन से स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कब, 1935 में। कब मिला था, 1935 में सबसे पहले इसका रिपोर्टेड हुआ था। ठीक है, कहाँ, बबक्करपुर, इलाहाबाद। ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे एग्जाम में, एक नंबर वाले जो आते हैं, ठीक है, उसमें आपसे पूछ लेता है कि मतलब सबसे पहले गुआवा बेल्ट इंडिया में कहाँ मतलब इसके सिम्टम्स मिले थे, कहाँ में मिले थे, बबक्करपुर में, कहाँ, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कब, 1935 को। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पेज पे। नेक्स्ट है सिम्टम्स। अब बात करते हैं सिम्टम्स इसके क्या क्या हैं। ठीक है, सिम्टम्स क्या क्या हैं। सबसे पहला सिम्टम जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिया गया है येलो कलरेशन ऑफ द लीव्स ऑफ टर्मिनल ब्रांचेस। जो टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, हमारे प्लांट्स की, गुआवा प्लांट की, उस पे जो लीव्स होती हैं उनका कलर कैसा हो जाता है, येलो कलर हो जाता है, यानी कि पीला कलर हो जाता है। पत्तियां कैसी मालूम पड़ने लगती हैं, पीली दिखने लगती हैं। सबसे पहला सिम्टम क्या है कि पत्तियां पीली दिखने लगती हैं इसमें। कर्लिंग ऑफ लीव्स, मतलब पत्तियां कैसी हो जाती हैं, कर्ल हो जाती हैं, मुड़ने लगती हैं। नेक्स्ट सिम्टम क्या है दूसरा, कि पहला पत्तियां मतलब पीली पड़ जाएंगी, और क्या होगा, पत्तियां मुड़ने लगेंगी, ठीक है, घुंघराली हो जाएंगी। ए लेटर स्टेज शो द ड्राउजीनेस विद येलो टू रेडिश कलर्स, कलरेशन ऑफ लीव्स। लेटर स्टेज इसके बाद क्या होता है, मतलब पत्तियां ड्राउजीनेस हो जाती हैं, सूख जाती हैं, येलो कलर से रेडिश होने लगती है। ठीक है, पत्तियों का कलर कैसा, पीले से लाल कलर में होने लगता है, रेडिश होने लगता है, मतलब भूरी भूरी सी दिखने लगती हैं, ऐसा लगता है मतलब इनमें जंग वगैरह लग गई हो इस टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है प्री मैच्योर शेडिंग ऑफ फ्रूट्स। जो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, वो प्री मैच्योर कैसे होते हैं, शेडिंग हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है, मैच्योर होने से पहले ही। सम twigs become bare and fail to bring forth new leaves or the flowers and dry up। कुछ जो ट्विग्स होती हैं मतलब टहनियां होती हैं, ठीक है, कुछ ट्विग्स कैसी होती हैं, बेयर हो जाती हैं, मतलब उन पे कोई भी पत्ते नहीं रहते हैं, बिल्कुल बेयर हो जाती हैं। ठीक है, बेयर मतलब खाली हो जाती हैं, बिल्कुल नंगी हो जाती है। ठीक है, उस पर कोई भी
पत्ती नहीं रहती है। एंड फेल टू ब्रिंग फोर्थ न्यू लीव्स, और कोई भी नई पत्ती उस पे नहीं आती है। एंड फ्लावर्स एंड ड्राई, और ना ही उन पे कोई पत्ती आती है ना ही कोई फूल आता है। और क्या होता है, पत्तियां पूरी तरीके से जो टहनियां होती हैं वो क्या होती हैं, ड्राई अप हो जाती हैं, सूख जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट है सॉरी। सिक्स पॉइंट क्या है, अफेक्टेड ब्रांचेस फ्रूट्स अंडर डेवलप्ड हार्ड एंड स्टोनी। जो भी मतलब अफेक्टेड ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, उनके जो फ्रूट्स होते हैं कैसे अनडेवलप्ड रह जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं, स्टोनी हो जाते हैं, पत्थर जैसे काफी मजबूत हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अमरूद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी अमरूद की जो ब्रांचेस होती हैं इफेक्टेड होती हैं, ठीक है, किससे, हमारी इस डिजीज से, किससे, गुआवा बीट से। ठीक है, तो क्या होती हैं, उसके फ्रूट्स होंगे अनडेवलप्ड रह जाएंगे, मतलब पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो पाएंगे, राइप नहीं होंगे, मतलब पकेंगे नहीं, हार्ड रह जाएंगे, और स्टोनी मतलब पत्थर जैसे मजबूत रहेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, द एंटायर प्लांट बिकम डिफोलिएटेड एंड डेड। जो पूरा प्लांट है कैसा, डिफोलिएटेड हो जाएगा और लास्ट में डेड हो जाएगा, मतलब मर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इट टेक्स 15 डेज टू ए ईयर फॉर विल्टिंग। ये क्या, 15 दिन से लेके, ठीक है, कितनी, एक साल तक लग सकती है किसी प्लांट को बिल्ट होने में, सूखने में। अगर किसी प्लांट में सूखा रोग लग गया है, ठीक है, तो कैसा, उसे 15 दिन से एक साल के अंदर वो प्लांट पूरी तरीके से सूख सकता है। कई बार होता है कि देखते हैं कि मतलब 15 दिन में ही पूरा प्लांट सूख के मर जाता है, खत्म हो जाता है। और कई बार ये बीमारी धीरे 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 पेड़ को अपने ग्रस्त में लेती रहती है, और एक साल के अंदर, ठीक है, एक साल तक का समय भी लग सकता है प्लांट को पूरी तरीके से डेड होने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, चट्टोपाध्याय एंड भट्टाचार्य 1968 रिपोर्टेड रूट्स रॉटिंग एट बेसल रीजन। चट्टोपाध्याय और भट्टाचार्य ने 1968 में रिपोर्ट किया था क्या, रूट्स का रॉटिंग, मतलब रूट का रॉटिंग मतलब सड़ना। ठीक है, किसका, मतलब जड़ का सड़ना, किसने बताया था, चट्टोपाध्याय और भट्टाचार्य ने, कब, 1968 में। ठीक, बार्क इजिली डिटेचेबल फ्रॉम द कॉर्टेक्स। जो बार्क होती है, छाल होती है पेड़ की, ठीक है, वो इजिली कैसी हो जाती है, डिटेचेबल हो जाती है, अलग हो जाती है इजिली। ठीक है, नेक्स्ट है, कॉर्टिकल रीजन ऑफ स्टेम एंड रूट्स शो द डिसकलरेशन एंड डैमेज। जो कॉर्टिकल रीजन होता है स्टेम का और रूट्स का, कैसा डिसकलरेशन उसमें मालूम होता है, ठीक है, कलर रहित हो जाता है और डैमेज दिखने लगता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए पहुंचे हैं तो इसका मतलब वीडियो थोड़ी अच्छी आपको लग रही है, तो इसका मतलब अच्छी लग रही है तो आपको लाइक करना बनता है। ठीक है, और बाकी समझ में पूरी आती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कॉजल ऑर्गेनिज्म। अब कौन से ऑर्गेनिज्म है जो यानी कि ये बीमारी उत्पन्न करते हैं, तो उसकी बात करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बीमारी जरूर होगी, कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा, कोई प्राणी ऐसा होगा जो ये बीमारी तैयार कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा प्राणी है उनकी भी बात कर लेते हैं। तो फ्यूजेरियम सोलिनी, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, फ्यूजेरियम सोलिनी की। फ्यूजेरियम सोलिनी क्या करता है, इट एंटर्स इन द जाइलम वेसल्स। किसमें, जाइलम वेसल्स में एंटर कर जाता है, एंड ग्रो इनसाइड एंड ब्लॉक देम। क्या करता है, जाइलम वेसल्स में एंटर करने के बाद वहां पे ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद पूरी तरीके से जो जाइलम की ट्यूब्स होती हैं उसे क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, जिससे नाक की जो न्यूट्रिएंट्स है, वाटर है, मिनरल्स है, उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता और प्लांट सूखने लगता है। ठीक है, एटलीस्ट मर जाता है। नेक्स्ट है मैक्रोफोमिना फैसियोली। कौन सा, मैक्रोफोमिना फैसियोली। ये क्या करता है, फर्स्ट इन्वेड्स द फ्लोएम एंड डिस्ट्रॉयज इट। ये क्या करता है, फ्लोएम पे अटैक करता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इन फ्यू केसेस जाइलम वेसल्स आल्सो अटैक्स, और कुछ केसेस में जाइलम को भी ये अटैक करता है। कौन, मैक्रोफोमिना फैसियोली। इसका नाम अच्छे से याद कर लीजिए, क्या, फ्यूजेरियम सोलेनी, मैक्रोफोमिना फैसियोली। ठीक है, दोनों नाम है। नेक्स्ट है पीएच 6.5 ऑप्टिमम फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिसीज। जो पीएच है, ठीक है, पीएच हमारा अगर सॉइल का 6.5 है तो कैसा है, ऑप्टिमम है, किसके लिए, डिसीज के लिए। ठीक है, अगर 6.5 सॉइल का पीएच है और हमने वहां पे प्लांट लगा दिया है तो ज्यादा चांसेस बनते हैं किस चीज के, कि ये हमारे जो गुआवा प्लांट है उसमें
बिल्ट होने की, बीमारी लगने के, ठीक है, कौन सी, गुआवा बिल्ट की, सूखा रोग की। नेक्स्ट पॉइंट है पीएच 4 एंड 8 डिक्रीजेस डिजीज। अगर पीएच आपका 4 है मिट्टी का, ठीक है, या फिर 8 है, या तो एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है, तो क्या है, चांसेस कम है किसके, बीमारी के, डिसीजेस के चांसेस कम होते हैं। मोर इन द रेनी एंड द विंटर सीजन, लेस इन समर। रेनी मतलब यानी कि बरसात के मौसम में, और विंटर मतलब सर्दियों में इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं किसकी अपेक्षा, समर की अपेक्षा, गर्मियों की अपेक्षा। गर्मी में ये बीमारी कम होती है, बारिश में और सर्दियों में ये ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मोड ऑफ इन्फेक्शन। अब इसे एक बात ध्यान से मतलब समझ लीजिए, ठीक है, अच्छे से कंसंट्रेट करके बैठिए, आंखें खोल के देखना है आपको, ठीक है। पूरी प्रोसेस मतलब इन्फेक्शन कैसे होता है, इसका मोड पूरा दिया हुआ है। फ्यूजेरियम ऑक्जास्पोरम, ठीक है, फ्यूजेरियम स्पेरियम साइडी पेनिट्रेट्स द इंटर either directly through the roots piliferous layers of the guava seedlings or through the opening caused by the secondary roots। किसके द्वारा पेनिट्रेट करता है, जो पिलीफेरस लेयर होती है किसकी, रूट्स की, उसके द्वारा, ठीक है, या फिर किसके द्वारा, जो ओपनिंग्स हो जाती हैं सेकेंडरी रूट्स जब हमारी निकलती हैं रूट से, ठीक है, जो मेन रूट होती है उससे सेकेंडरी जो रूट्स निकलती हैं उनकी जो ओपनिंग होती है उसके द्वारा इंटर करता है, ठीक है। फ्यूजेरियम सोलिनी और द मैक्रोफोमिना फैसियोली, ठीक है, इनमें से कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, उस क्या करता है, एंटर करता है किसमें, सरफेस ऑफ रूट्स, वहां पे प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, मैकेनिकल पेनिट्रेशन करता है कहाँ पे, रूट्स पिलीफेरस लेयर पे, ठीक है, रूट की जो पिलीफेरस लेयर होती है वहां पे, या फिर जो सेकेंडरी रूट्स जहां से निकलती हैं, ठीक है, वहां पे ओपनिंग पे क्या करता है, पेनिट्रेट करता है, फिर वहां पे मैकेनिकल पेनिट्रेट करने के बाद एपिडर्मल सेल्स पे अटैक करता है। एपिडर्मल सेल पे अटैक करने के बाद इंटरसेलुलर माइसीलियम में, ठीक है, इन द एपिडर्मल सेल्स, किसमें, इंटरसेलुलर जो माइसीलियम होता है उस पे अटैक करता है। उसके बाद कॉर्टिकल सेल्स में चला जाता है, कॉर्टिकल सेल्स में जाके क्या करता है, फिल्ड विद द माइसीलियम, जो कि किससे, माइसीलियम से भरी होती है, और उन्हें क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेसिस्टेंस वैरायटी। रेसिस्टेंस वैरायटी कौन सी है, जिनमें गुआवा बेल्ट नहीं लगता है, ठीक है। सफेदा, बनारसी, ढोकला, नासिक, ये कैसी हैं, रेसिस्टेंट वैरायटी है। कौन सी, अगर आप गुआवा लगाने वाले हैं, ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि अमरूद का मतलब बाग लगाया जाए, पेड़ लगाए जाए, ठीक है, कौन से लगा सकते हैं, सफेदा है, बनारसी है, ढोकला है, नासिक, ये कैसी है, रेसिस्टेंस वैरायटी है, ठीक है। वैरायटी 1 अगेंस्ट एफएस एंड एफएस प्लस एम पीएच, यानी कि फ्यूजेरियम सोलिनी, ठीक है, एंड मैक्रोफोमिना फैसियोली, कैसी, इसके अगेंस्ट है, मतलब इसका कोई असर नहीं होने वाला है वैरायटी 1 में। वैरायटी 4 मॉडरेट रेसिस्टेंस टू मैक्रोफोमिना फैसियोली, ठीक है, किसके, मैक्रोफोमिना फैसियोली की रेसिस्टेंस है मॉडरेट, ठीक है। वैरायटी 5 टू बोथ सेपरेट और इन कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो वैरायटी 5 है कैसी है, दोनों को रेसिस्टेंट है, ठीक है। लखनऊ 49, लखनऊ 49 कैसी है, डिसीज फ्री वैरायटी है, अगर आप लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर वैरायटी 1 लगाइए, वरना लखनऊ 49 लगा सकते हैं, ठीक है। ये कैसी है, डिसीज फ्री वैरायटी है इस टाइम पे, कौन सी, लखनऊ 49। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि बीमारी मतलब पूरी हो गई है, ठीक है, पूरे हमने उसके बारे में पढ़ लिया, कॉजल जो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में भी पढ़ लिया। अब बात करते हैं मैनेजमेंट। अब जो बीमारी लगी है, ठीक है, उसका कुछ मैनेजमेंट भी करना है। रेसिस्टेंट वैरायटी तो ले आ रहे हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने प्लांट्स लगा रखे हैं, उनमें बीमारी हो गई है, तो उसका मैनेजमेंट क्या करना है, या फिर जो हम प्लांट्स लाकर लगाने वाले हैं, तो उसके लिए पहले से क्या मैनेजमेंट करें कि मतलब उसमें बीमारी लगने के चांसेस बहुत कम हो जाएं या फिर ना ही लगे। तो देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट आता है बिल्टेड ट्रीज अपरूटेड बर्न एंड द ट्रेंच शुड बी डग अराउंड ट्री ट्रंक। क्या करना है, अगर आपके मतलब प्लांट में क्या हुआ है, बिल्ट रोग लग चुका है, तो उसका क्या करना है, बिल्टेड ट्रीज को क्या करना है, अपरूटेड कर लेना है, मतलब यानी कि उखाड़ देना है, उसे जला देना है, बर्नट मतलब जला देना है, और ट्रेंचेस शुड बी डग, जो भी उसका गड्ढा, ठीक है, उसे खोद लेना है पेड़ के
चारों तरफ का, ठीक है। नेक्स्ट है ए ट्रांसप्लांटिंग रूट शुड बी अनडैमेज्ड। जो भी हम प्लांट क्या करने जा रहे हैं, ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं जो भी प्लांट को, ठीक है, उसकी रूट्स कैसी होनी चाहिए, अनडैमेज्ड होनी चाहिए, उसमें कोई भी क्षति नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर ट्रांसप्लांटिंग। अब ट्रांसप्लांटिंग के लिए क्या करना है, पिट्स ट्रीटेड विद द फॉर्मलिन। जो भी गड्ढे हैं, पिट मतलब गड्ढे हैं, उन्हें क्या करना है, फॉर्मलिन से क्या करना है, ट्रीट करना है। एंड कवर्ड 3 days, और 3 दिन के लिए उन्हें कवर कर देना है। एंड प्लास्टिंग शुड बी डन 2 weeks आफ्टर ट्रीटमेंट। और प्लांटिंग कैसी करनी चाहिए, 2 सप्ताह के बाद क्या करनी चाहिए, डन करनी चाहिए। जो भी हम प्लांटिंग करने जा रहे हैं वो 2 सप्ताह के बाद ही हम करेंगे, ठीक है, ट्रीटमेंट के। और ट्रेस में बी बर्न्ट इन पिट्स। और जो भी ट्रेसेस हैं उन्हें क्या करेंगे, जला देंगे, किसमें, पिट्स में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा केमिकल मेजर्स। अब केमिकल मेजर्स कौन कौन से हैं, इन्फेक्शन ऑफ द 0.1% ऑफ द 8 क्विनोलिनॉल सल्फेट प्रोटेक्ट्स फॉर एट लीस्ट 1 year। जो भी इंजेक्शन है, ठीक है, किसका 0.1%, किसका 8 क्विनोलिनॉल सल्फेट का, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एटलीस्ट 1 year, लगभग 1 साल तक, ठीक। स्प्रेइंग ट्वाइस विद द मेटासिस्टॉक्स एंड द जिंक सल्फेट इन इक्वल पार्ट्स। स्प्रे करेंगे किसकी, मेटासिस्टॉक्स की और जिंक सल्फेट की, इक्वल पार्ट में, कितने, 2 बार, ट्वाइस यानी 2 बार, ठीक है। किसमें, साल में 2 बार हम उस पर स्प्रे कर देंगे, किस पे, प्लांट पे, किसकी, मेटासिस्टॉक्स की और जिंक सल्फेट की, इक्वल पार्ट्स में लेकर, मतलब इक्वल मात्रा उसकी लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 0.2 बेनलेट और द बेबिस्टिन यूजिंग द 23 to 30 ग्राम ऑफ फंगिसाइड्स डिजॉल्व इन द 40 to 60 लीटर ऑफ वाटर पर ट्री। या फिर हम 0.2 बेनलेट लेंगे, और या फिर बेबिस्टीन ले सकते हैं, जिसका कि हम 23 से 30 ग्राम तक उसका यूज करेंगे, किसमें, 40 से 60 लीटर पानी में, और एक पेड़ पर इतना अप्लाई कर देंगे। जिससे क्या होगा, जो हमारे प्लांट में गुआवा बिल्ट लग रहा है, ठीक है, अमरूद का सूखा रोग लग रहा है, वो नहीं लगेगा, ठीक है। या लग चुका है तो काफी हद तक उसमें, अगर नया नया लग रहा है, नई उसमें मतलब शुरुआत हुई, सिम्टम्स दिखने शुरू हुए, तो उस पर काबू पाया जा सकता है, ठीक है। उसे हम क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, दोबारा से उसे केयर करके, उसकी देखभाल करके अच्छे से प्रयोग में ला सकते हैं। और यहाँ पे वीडियो पूरी समाप्त होती है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी से समझ आई होगी, तभी आप यहाँ तक लास्ट तक देखते रहे। तो वीडियो देखने के लिए पूरी बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपके पास से कुछ जाना वाला नहीं है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्त के पास जरूर शेयर कर दीजिए। या अगर आपको समझ आई हो तो आपके दोस्त को भी जरूर समझ आएगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।